हुकूमत ने जो आज उलमाए किराम का इजलास बुलाया है, ये दर हकीकत मुल्क में उलमा को आपस में तकसीम करने की एक साजिश है। हम रियासत से तसादुम तो नहीं चाहते, हम तो रजिस्ट्रेशन चाहते। वो हमें रजिस्ट्रेशन से धकेल रहे हैं, हम रजिस्ट्रेशन की तरफ जाना चाहते हैं। सारी चीजें इत्तेफाक कराने के बाद अब क्यों मुतनाज़ा बनाया जा रहा है? ये है वो बदनीयती। हम जीत चुके हैं, पार्लियामेंट हमारे साथ इसको पास कर चुकी है। इस वक्त तक हमें हुकूमत की कोई तजवीज़ कबूल नहीं है, और अगर उन्होंने इसमें तरमीम करने के लिए कुछ हमें दिया, फिलहाल तो मेरी राय ये है कि मैं उनकी तजवीज़ कबूल करूँ तो बहुत दूर की बात है, चिमटे से भी पकड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर हुकूमत से मुज़ाकरात से इनकार, किसी तरमीम या तजवीज़ को चिमटे से भी नहीं पकड़ने के लिए तैयार। मौलाना फजलुर रहमान का वाज़ेह पैगाम, रियासत से तसादुम नहीं, मदारिस रजिस्ट्रेशन चाहते हैं। उलमा के मुकाबले पर उलमा को लाया जा रहा है, हुकूमत को उसे सियासी उखाड़ा नहीं बनाना चाहिए। गुज़श्ता रोज हतमी ऐलान करना था, इसे 17 दिसंबर तक मुलतवी कर दिया। सरबराह JUI की चार सद्दा में धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मदारिस बिल पर नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, सेनेट, कौमी असम्बली सब मुत्तफिक थे। बिल सेनेट में पेश हुआ, असम्बली ने पास, मगर दस्तखत नहीं किए सदर ने। जब सब कुछ इत्तेफाक राय से तय हुआ तो अब क्या हो गया? ये है वो बदनीयती। दीनी मदारिस के हुकूक की जंग तमाम मदारिस और उलमा के लिए लड़ रहे हैं। और तमाम अकातिब फिक्र के उलमा इकराम से बातचीत के बाद एक निज़ाम इस मुल्क में वज़ा किया गया। ये इसलिए किया गया था कि छतरी एक हो, एक ही छतरी के नीचे मदरसे के तलबा भी हों और एक ही छतरी के नीचे बाकी तालिब इल्म भी हों मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के। जब तक आप हकीकत को तस्लीम नहीं करेंगे, मसले के हल की तरफ आप नहीं बढ़ सकते। जो बिल आया वो कुछ कानूनी पेचीदगियों की वजह से कानून की शक्ल इख्तियार नहीं कर सका। कानूनी पेचीदगियों के बायस मदारिस बिल एक्ट ना बन सका। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की वजाहत, मदारिस को कौमी धारे में लाने के लिए मुशावरत के बाद निज़ाम वज़ा किया गया। मदारिस के वजारत तालीम के मातहत होने के फवाइद अब आने लगे हैं। कोशिश की मगर मदरसों और जामियात के तलबा को एक छतरी तले लाया जाए। अता तारड़ ने मदारिस रजिस्ट्रेशन के हवाले से इजलास से खिताब करते हुए कहा, उलमा कराम की तजावीज़ पर मुशावरत करके मामले का हतमी हल निकालेंगे। हुकूमत चाहती है कि तलबा का नुकसान ना हो, मदारिस के तलबा से कोई इम्तियाजी सलूक ना हो। जब तक हम हकीकत तस्लीम नहीं करेंगे, मसला हल नहीं होगा। मदारिस के निज़ाम को तब्दील ना किया जाए। हुकूमत मदारिस रजिस्ट्रेशन का मौजूदा निज़ाम बरकरार रखे। मदारिस से मुतालिक किसी भी कानून साजी से कबल तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जाए। मदारिस को वजारत तालीम से वाबस्ता रखा जाए। मदारिस के रजिस्ट्रेशन और इस्लाहात के हवाले से इजलास के शुरका का मुतालबा। मुल्क भर से तमाम मकतबा फ़िक्र के जयत उलमा, वज़राए तालीम, मजहबी उमूर, इत्तलात और दीगर की शिरकत। उलमा कराम से मदारिस रजिस्ट्रेशन और इस्लाहात पर मुफस्सिल मुशावरत। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने खिताब करते हुए कहा कि मदारिस इस्लाम के कले, उनका तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है। तमाम मसालिक को मदारिस रजिस्ट्रेशन इस्लाहात पर ताउन करना चाहिए। मौलाना ताहिर अशरफी ने कहा कि मदारिस रजिस्ट्रेशन पर मनफी बातें समझ से बालातर हैं। रजिस्टर्ड होने वाले मदारिस ऐसे तरीके से काम कर रहे हैं। मदारिस के रजिस्ट्रेशन करके उन्हें कौमी धारे में लाया गया। मदारिस का दीनी तालीम के फरोग में काबिल कदर किरदार है। DG मजहबी तालीम मेजर जनरल रिटायर्ड गुलाम कमर का मदारिस रजिस्ट्रेशन से मुतालिक इजलास से खिताब, कहा कि काबीना के फैसले के बाद मदारिस से मुतालिक मुआहिदा हुआ, तय हो गया कि तमाम मदारिस वजारत तालीम से मुंसलिक होने चाहिए। हुकूमत से मुआहिदे में तमाम जय्यत उलमा के दस्तखत थे। PTI का 2019 में मदारिस रजिस्ट्रेशन का मुआहिदा दुरुस्त था। तहरीक इंसाफ मदारिस रजिस्ट्रेशन के मुआहिदे पर कायम है। मदारिस में बच्चों को जदीद अलूम भी पढ़ाए जाने चाहिए। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि सबको बानी PTI की रिहाई की कोशिश करनी चाहिए। बानी चेयरमैन की जिंदगी हमारे लिए अहम है। D-Chowk एहतजाज के दौरान 200 मिसिंग पर्सनस की फहरिस्त तैयार कर ली, मामला हर फोरम पर उठाएंगे।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जामिया अशरफिया लाहौर आमद। वफाकुल मदारिस के सरपरस्त आला मौलाना फजल रहीम अशरफी से मुलाकात। दीनी मदारिस बिल से मुतालिक तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी ने मौलाना फजल रहीम अशरफी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। मौलाना फजल रहीम ने कहा कि मदारिस के मामलात पर सियासत नहीं होनी चाहिए। मदारिस के इशू पर हम अपना मुस्बत किरदार अदा करेंगे। पंजाब में भी वफाक की तर्ज पर मदारिस महकमे तालीम के मातहत होने चाहिए। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल रोकने से मुतालिक दरख्वास्त खारिज। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस खाजा को 20,000 रुपए जुर्माना कर दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क दिए कि हर समात पर ऐसी कोई ना कोई दरख्वास्त आ जाती है, कभी बेंच पर एतराज तो कभी केस ना चलाने की इस्तदा की जाती है। कितने लोग जेल में हैं, आपकी वजह से फैसले में ताखीर हो रही है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट आईनी तरमीम के तहत ही काम कर रही है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि जो लोग जेलों में पड़े हैं उनका सोचें। आदिल बाज़ई को डीसीट करने का 21 नवंबर का इलेक्शन कमीशन का फैसला मअतल। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन समेत तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। दौरान समाअत आदिल बाज़ई के वकील ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले का हवाला दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुस्कुराते हुए कहा कि ओहो, क्या वाकई मखसूस नशिस्तों के फैसले पर इन्हिसार करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म इम्तनाअ देते हुए आदिल बाज़ई को बतौर MNA बहाल कर दिया। बलोचिस्तान असेंबली की नशिस्तें 65 से बढ़ाकर 80 करने का बिल मंजूर। सीली कमेटी ने बिल मंजूरी की रिपोर्ट कायमा कमेटी को भिजवा दी। सेनेट की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ की सैली कमेटी का इजलास जमीर घोमरू की ज़ेर सदारत हुआ। मानी पीटीआई का टारगेट इदारे या सियासी जमातें नहीं बल्कि पाकिस्तान है। पीटीआई रहनुमा हर वो काम करेगा जिससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचे। वज़ीर इत्तलात सिंध चर्चिल मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, 126 दिन के धरने में भी सिविल नाफरमानी की कॉल दी गई थी। बानी पीटीआई ने बिजली बिल्स फाड़े, कहा था पैसे बैंकों से नहीं हुंडी के जरिए भेजो। नहीं मालूम बानी पीटीआई की जान को खतरा है या नहीं। फैसल वाबता इस्लामाबाद में बैठते हैं, उन्हें ज्यादा पता होगा। बानी पीटीआई ने मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी। हुकूमत ने मुतालबात ना माने तो सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करेंगे। मुल्क में एक तरह से मार्शल लॉ है। रियासती दहशतगर्दी से अवाम महफूज नहीं। रहनुमा पीटीआई उमर अयूब की पेशावर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। शिबली फराज ने कहा, हुकूमत हमें जाली मुकदमात में मसरूफ रखना चाहती है, हम अपने मुतालबात से पीछे नहीं हटेंगे। शुक्र है बानी पीटीआई ने सिविल नाफरमानी का कहा। बेहतर यही है कि अस्करी नाफरमानी ना करें वरना नुकसान होगा। गवर्नर सिंध का बानी पीटीआई को मशवरा। कामरान टेसोरी ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान को मदारिस एडमिनिस्ट्रेशन पर नरमी दिखानी चाहिए। नफरत और तशद्दुद की बजाय अमन और इस्तेहकाम की तरफ बढ़ना होगा। मुआशरे से करप्शन की लत को खत्म करने के लिए हमें नई नस्ल की तरबियत करना होगी। वज़ीर आला पंजाब का काश्तकारों और ज़राअत के फरोग के लिए तारीखी इकदाम। चीनी कंपनी पंजाब में रोबोटिक ज़रई आलात मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगी। मरीम नवाज की पंजाब में जदीद रोबोटिक ज़रई मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर आला की AI फोर्स टेक के बानी डॉक्टर खान और CEO से मुलाकात। पंजाब में जदीद ज़रई इस्लाहात के बारे में आगाह किया। वज़ीर आला की ब्लू टेक क्लीन एयर अलायंस के चेयरमैन से मुलाकात। फ़ज़ाई आलूदगी के सदेबात के जदीद तरीन तरीक़ेकार पर तबादले ख्याल किया। महकमे माहौलियात पंजाब और ब्लू टेक क्लीन एयर अलायंस के दरमियान MOU पर दस्तखत हो गए। मुआशरे में करप्शन हो रही है और हम उसका हिस्सा हैं। इतने साल गुजरने के बाद भी करप्शन खत्म नहीं हो रही। करप्शन मानने से इनकार करते हैं लेकिन करते हैं। जिस दिन करप्शन को बुरा मानना शुरू कर दिया, हमसे कोई करप्शन नहीं करेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का पेशावर में तकरीब से खिताब। कहा,
बानी पीटीआई को कहा था कि करप्शन के खात्मे के लिए सिस्टम बनाना होगा। लोगों को बताया जाता है कि 8 करोड़ जमा करा दो, जेल में नहीं जाओगे। बदनवानी तरक्की और मुआशी खुशहाली में बड़ी रुकावट। नैब करप्शन की रोकथाम में अहम किरदार अदा कर रहा है। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद ने कहा कि बदनवानी के खिलाफ जंग में नौजवान अहम किरदार अदा कर सकते हैं। बिजली सारिफीन के लिए अच्छी खबर, हुकूमत ने बिजली की कीमतों में ₹1.14 फी यूनिट कमी कर दी। नेपरा का नोटिफिकेशन जारी, कीमतों में कमी माह अक्टूबर के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में की गई। लेस्को समेत दीगर कंपनीज को बिलों में दिसंबर में रिलीफ देने की हिदायत। मरी में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी, मलिक कौसार ने सफेद पोशाक ओढ़ ली। नथिया गली, घोड़ा गली में हल्की बर्फबारी से सयाह झूम उठे। बलोचिस्तान के जिले कल्लात, मंगचर में शदीद सर्दी, मैदानी इलाकों में पानी जम गया। अपर चित्राल में भी दर्जा हरारत मनफी, बहते दरिया में बर्फ जम गई। दीर, सवात और मालाकंड समेत बालाई इलाकों में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। महकमा मौसमियात की आज लाहौर समेत मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई। चैंपियंस ट्रॉफी पर पाकिस्तान, भारत और आईसीसी के दरमियान डेडलॉक बरकरार। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका बोर्ड की एंट्री, तीनों बोर्ड्स का मामला जल्द हल कराने पर जोर।